मैक्सिमम चांस है कि वो इस साल भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। इजीली आप 95% तक भी अचीव कर सकते हैं। ऐसे आपने किया भी ना बेटा तो मार्क्स नहीं आएंगे, ऑटोमेटिकली पता लग जाए कि बोर्ड का पैटर्न क्या है, टॉपर स्टूडेंट कैसे रिवीजन करते होंगे। तो बच्चों अब आ चुके हैं आपके प्री बोर्ड्स और 90% बच्चे ऐसे जिनका अभी तक भी सिलेबस कवर नहीं, उनको पता ही नहीं हमें प्री बोर्ड में क्या करना है, बस टेंशन हो ही जा रही है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे आपसे कि बेटा प्री बोर्ड्स में जितने मार्क्स आते हैं उतने ही आपके मेन में आने वाले। तो अभी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। ये जो आपके 30 to 45 डेज बचे, इसमें आप आपकी कंप्लीट साइंस कर सकते हैं मैम वो कैसे। तो आपकी जो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आपका एक ऐसा रोड मैप मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिससे आप आपके जो बचे हुए जो डेज है उनमें भी आप बोर्ड के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो और आप जो है इजीली जो भी आपका टारगेट अचीव किया है इजीली आप 95% तक भी अचीव कर सकते हो। आओ कैसे। तो अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, कितना बड़ा सिलेबस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले, एनसीईआरटी पढ़े, लेक्चर्स पढ़े, केमिस्ट्री में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी में इतने सारे डायग्राम्स है, कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके अलावा हम बात करें फिजिक्स में इतने सारे न्यूमेरिकल, जितने भी सवाल है आपके दिमाग के अंदर जो चल रहे हैं उन सभी को सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले जब आप प्री बोर्ड्स के लिए या बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपके लिए एक रूल बनाना होगा और वो रूल होगा 80-20 रूल। अब मैम ये 80-20 रूल क्या है। तो बेटा जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो ना तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे इसके अंदर से पढ़ना क्या है और स्किप क्या करना है। यानी जो भी आप चैप्टर करोगे उसको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करोगे। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करोगे? 80% और 20%। यानी 80% उस चैप्टर का वो पार्ट होता है जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो जब भी आप रिवीजन अभी करोगे तो बेटा आपको वो पार्ट सबसे पहले देखना है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। अब मैम इसका कैसे पता चलेगा इतने सारे चैप्टर्स, तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन बनाया है। बस अगर अपन बात करें, जैसे ये आपको पूरा चार्ट दिख रहा है, इसमें अगर अपन सबसे पहले बात करें लाइफ प्रोसेस चैप्टर की, तो देखो बेटा लाइफ प्रोसेस चैप्टर में अगर अपन लास्ट 3 इयर्स का देखो, यहाँ अपन बात कर रहे हैं जस्ट सिंपल से एक लाइफ प्रोसेस चैप्टर की। आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अब इसके अंदर देखो 2025 में, 2024 में और 2023 में। 2025 में एक एमसीक्यू आया था न्यूट्रिशन से। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन से एक एमसीक्यू आया था 1 मार्क्स का। उसके बाद जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का। और वहीं अगर अपन बात करें 2024 में, 2024 में जो इससे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और एक जो शॉर्ट आंसर आया था 3 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वेरी शॉर्ट। वहीं 2023 में अगर मैं बात करूं तो एक तो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, उसके बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था रेस्पिरेशन से। इससे आया था 3 मार्क्स का क्वेश्चन रेस्पिरेशन से आया था, शॉर्ट आंसर टाइप। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या कहते हैं एक वेरी शॉर्ट भी आया था, किससे? एक्सक्रीशन से। तो इस तरीके से आप जब चैप्टर्स को डिवाइड करके देखोगे ना कि बेटा एक्सक्रीशन वाला है, डबल सर्कुलेशन है, हमारा रेस्पिरेशन है, इससे इतने मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हमें इसमें किस पार्ट को जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। क्योंकि जहां से हर साल क्वेश्चन आ रहा है उसके मैक्सिमम चांस है कि वो इस साल भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। नेक्स्ट ऐसे सारे आपके जो भी फिजिक्स के चैप्टर्स है, जो केमिस्ट्री के जैसे अपन के रे वाले जो डायग्राम्स है, लाइट्स वाले, जो उससे क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो आपको अच्छे से देखना है। इसमें सारे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का कवर है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें जो भी आपका पूरा सिलेबस है ना, जो भी चैप्टर्स आपके बच रहे हैं या जो भी है, उनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो। पूरे के पूरा जो आपका 10th का सिलेबस है हर सब्जेक्ट में, बेटा ये रूल आपको हर सब्जेक्ट में फॉलो करना है। कैसे? 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक। अब स्ट्रॉन्ग के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो चैप्टर्स आपने स्टार्टिंग्स में पढ़े होंगे, जो चैप्टर्स आपने स्टार्टिंग में पढ़े होंगे, आपको पता है जैसे हमारा लाइफ प्रोसेस हो गया, स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स है जो आपको अच्छे से रटे हुए। तो इनका जब रिवीजन करो या प्री बोर्ड के लिए जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ओनली जो है इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस निकालो, इनके पीवाईक्यूज निकालो, पीवाईक्यूज सॉल्व करो। उससे क्या होगा, पहली चीज, जहां ये चैप्टर्स आपके स्किप हो रहे, जिस क्वेश्चंस में आपको पता लग जाए कि ये चैप्टर मेरा इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी किस जगह पे मैं जो है वहां रुक रहा हूं, तो वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी और पूरा चैप्टर भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट मीडियम, ऐसे चैप्टर्स जो आपने पढ़े तो हैं बट जब पीवाईक्यूज लगाते हो तो कहीं ना कहीं उनमें गलतियां कर देते हो। और दूसरी अगर अपन बात करें वीक, जो आपके पूरे जिसके क्वेश्चंस वगैरह ही नहीं बन रहे, अब अपन को मेन फोकस करना है इस पे। ये देखो बेटा ये स्ट्रॉन्ग है, अपन ने बहुत एफिशिएंसी के साथ पढ़े, तो इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। पर जो मीडियम और वीक वाला है अपन को फोकस करना है इस पे। अब इस पे करना कैसे है, इसके लिए बेसिकली ना बेटा आप टेक्निक करो कि देखो एक बार में अगर पूरे नोट्स रिवाइज करने बैठोगे तो आपको भी पता है ये पॉसिबल नहीं है, एक दिन के अंदर भी पूरे चैप्टर के नोट्स आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए 2 सॉल्यूशन है। पहला, स्मॉल लेक्चर जैसे वन शॉट वगैरह जो है, आप उस चैप्टर का एक वन शॉट निकालो 1 घंटे का 2 घंटे का, उसको रिवाइज से पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा और उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। सोचिंग का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे भी आपको 10th क्लास के जो चैप्टर्स है उनके वन शॉट अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हो।
उसके बाद रिवीजन नोट्स। कोई चैप्टर आपका ऐसा है जहाँ पे आप कहीं-कहीं कुछ-कुछ चीज़ों में अटक रहे हो या जिसका आपको कुछ पता ही नहीं, तो सबसे पहले वन शॉट देख करके उसके रिवीजन नोट से जो मेन चीज़ है ना, वो कवर करो। ताकि अगर उन मेन पॉइंट से क्वेश्चन आए ना, तो अपना वो तो गलत नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद क्या करना है अपन को, जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है और पीवाईक्यूज। बेटा बार-बार मैं पीवाईक्यूज क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बेटा अगर आपने लास्ट ईयर के बोर्ड के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस साल आपके बोर्ड में आप अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ। आप 80% से अगर आपने इतना कर लिया ना बेटा, 10 ईयर की पीवाईक्यूज देख ली, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाए कि बोर्ड का पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आया। आप खुद इतना प्रिपेयर हो जाओगे कि आप खुद एक चैप्टर को देख के बता सकते हो कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होने वाला है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सैंपल पेपर बेटा सॉल्व करने ही करने, अगर बोर्ड के में अच्छा परफॉर्म करना है ना, तो पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर को इग्नोर नहीं करना है। तो अब अपन बात करते हैं रिवीजन की। तो आपको क्या लगता है, जैसे अगर अपन बात करें टॉपर स्टूडेंट कैसे रिवीजन करते होंगे। बेटा टॉपर स्टूडेंट कभी ऐसा नहीं होता कि पूरी बुक उठाई, ये चैप्टर पढ़ना है मुझे, लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, उसके नोट्स पढ़े और पेपर दे के आ गए। ऐसे नहीं होता। और अगर ऐसे आपने किया भी ना बेटा, तो मार्क्स नहीं आएंगे। आपको क्या करना है, बेसिकली जो भी चैप्टर, जैसे अभी अपन ने बात करा इस स्ट्रेटेजी से भी, वन शॉट से हो गया, इससे आपने चैप्टर्स पढ़ लिए। उसके बाद क्या करो, एक दिन में जैसे अगर अपन बात करें कोई भी चैप्टर उठाओ, अपन ने मान लो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर लिया, ठीक है। डे 1 में आप क्या करो, उस चैप्टर को पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट डे उस चैप्टर की क्या करो, पीवाईक्यूज लगा लो। जहां उस चैप्टर में अटके क्वेश्चंस लगा रहे हो, जहां उस क्वेश्चन में अटके तुरंत ही कॉपी के अंदर वो कॉन्सेप्ट खोलो, उस क्वेश्चन को देखो कि मैं यहाँ क्यों स्किप कर रहा हूँ या मैं इसको क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ। पहली चीज इस तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जब आप पीवाईक्यूज लगाने लग जाओगे ना बेटा, तो आपको पता लग जाएगा जो एक पूरा चैप्टर है ना, उसमें कौन सा पार्ट तो मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग है जो अगर बोर्ड में अभी भी पूछ लेना तो मैं पूरा करके आ जाऊंगा, और कौन सा पार्ट ऐसा है जो वीक है। तो वहां पे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपके वीक है और कौन कौन से जो है स्ट्रॉन्ग है। तो आप बेटा और अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर पाओगे। हमें हमेशा एक चीज दिमाग में क्लियर करो, अगर अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे मार्क्स लेके आना है, तो सबसे पहले हमें हमारी कमियों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उन कमियों पे काम करना पड़ेगा। और बेटा अभी भी टाइम है, अभी भी जो हमारे वीक टॉपिक है, जो हमारे बैकलॉग रह गए, हम उस पर काम कर सकते हैं। तो बेटा उस पर काम करके ही हम जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हाँ, बट इसके साथ एक भी चीज और ध्यान रखनी, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको भी पूरा इग्नोर नहीं करना है। जो स्ट्रॉन्ग है उसमें तो ऐसा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उससे चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो हमारा बनेगा ही बनेगा। अब देखो बेटा, ये तो अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी होगी। आपको इसी तरीके से प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करना है। प्री बोर्ड्स की से आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस से ऑब्वियस ही बात है बोर्ड के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब आपके साथ साथ एक बहुत अच्छी गुड न्यूज भी है। अगर मैं बात करूं तो सोचिंग की एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, सारथी प्रोग्राम। ये क्लास 9 to 12 स्टूडेंट सभी के लिए अवेलेबल है। ऐसे स्टूडेंट, अगर अपन बात करें, इस टाइप से डिजाइन किया गया है बच्चों की कमियों को देखते हुए। अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो एक एवरेज स्टूडेंट भी जो है, अगर उसकी कमियों पे काम करना चाहता है, तो वो भी बोर्ड में 95% तक अचीव कर सकता है। तो क्लास 9th और क्लास 11th के स्टूडेंट आपके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि आप इन फ्यूचर भी, आप अपनी जो गलतियां अगर इस साल आपने की है, तो उनके इन फ्यूचर भी आप बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स की गाइडेंस में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब क्या है सारथी प्रोग्राम? सारथी प्रोग्राम बेटा ना वन ऑन वन गाइडेंस प्रोग्राम है, जिसमें आपको एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड होगी टीचर्स की। डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल, जिनकी खुद ऑल इंडिया रैंक 197 रह चुकी है, उनकी पर्सनल गाइडेंस, उनके मोटिवेशन, उनकी स्ट्रेटेजी वगैरह की पूरी गाइडेंस जो है, जो कि टॉपर्स मेंटर रह चुके हैं, वो आपको प्रोवाइड होगी। तो इसकी जो हाईलाइटेड पॉइंट क्या है सारथी प्रोग्राम की, तो देखो नॉर्मली अपन क्या देखते हैं कि 50 to 60 स्टूडेंट पे एक मेंटर होता है। यहाँ पे आपको पर्सनली 1 स्टूडेंट पे आपको एक मेंटर प्रोवाइड होगा। आपके लिए पर्सनल स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, क्योंकि हर स्टूडेंट की जो है कैपेबिलिटी अलग होती है, स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, वीक पॉइंट अलग होते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग होते हैं। तो इसलिए आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा जो पर्सनली आपकी कमियों पे काम कर सके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, आपके ग्रोथ पे फोकस किया जाएगा। नॉर्मली अगर आप ऐसे प्रोग्राम देखते हो तो आपको पता है उसकी जो फीस है 15 to 25,000 रहती है। अगर मैं बात करें एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए सोचिंग एजुकेशन ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम आपको ओनली सिर्फ कितने में 2499 में प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप 9th के स्टूडेंट या 11th के स्टूडेंट है और अगर इस साल आप ये मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम एक्सप्लिटली जो है फ्री प्रोवाइड होगा। तो बेटा ये हो गया सारथी प्रोग्राम। तो सारथी प्रोग्राम से आज ही जुड़ो, इससे आपकी प्रिपरेशन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जो भी 10th बोर्ड के बच्चे, बेटा आपके लिए जो प्री बोर्ड की स्ट्रेटेजी है, बोर्ड की स्ट्रेटेजी, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आप इजीली जो है बोर्ड में अच्छा टारगेट अचीव कर पाओगे। जो आपने टारगेट फिक्स किया है ना बेटा, उसको भी अचीव कर पाओगे। बाकी ऑल द बेस्ट।